कहता हूँ कि मैं इस नवोदय का दूसरा बैच था। पहले बैच से भैया लोग नहीं आ पाए हैं, बट आज इस जर्नी 22 साल को अभी मैं यहाँ खड़े कर अगर रिमाइंड करूँ तो एक दिन क्या 1-2 साल बीत जाएंगे इस पूरी जर्नी को बताने के लिए। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जगह पे जहाँ पे आप अभी हैं, ये जो जगह है ये एक अलग ही दुनिया है। तुम्हें लगेगा कि मतलब नवोदय में है, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। सर ने बोला था ना थोड़ी देर पहले, यहाँ से निकलोगे फिर तुमको यहीं आने का मन करेगा। और सर हम पूछे एक्चुअली प्रिंसिपल सर अगर ये बात फिर से पूछो तो हम यही बोलेंगे जो आपने जवाब दिया था सर, कि हम वापस फिर से आएंगे। तो जब यहाँ से निकलोगे तब तुमको लगेगा कि क्या मिस किए हो एक्चुअली। यहाँ हो, यहाँ की चीज़ों को समझो, यहाँ की चीज़ों को एंजॉय करो। सबसे पहला सबसे बेसिक चीज़ 5 साल 10th तक, उसके बाद 2 साल पढ़ना कितना है। एक साल में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट तो तुम्हारा नेचुरली ठीक होता है, 1-2 सब्जेक्ट में मेहनत करनी होती है और 1-2 सब्जेक्ट तो सर अच्छा पढ़ाई देते हैं, है ना। यही होता है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता है। सर अच्छा पढ़ाते 1-2 सब्जेक्ट में पहले तो ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा मेहनत करके निकल ही जाएंगे। तो बस 5 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन ऐसे ही मोटा मोटा चलता है, ठीक है। 10th में भी पास करोगे, 10th में भी ऐसा ही 5-7 सब्जेक्ट में धीरे धीरे मेहनत करोगे, कंटिन्यूअस रहोगे। पढ़ाई का बस एक ही जो है ना ये है मूल मंत्र। पढ़ाई का बस एक ही मूल मंत्र, कंटिन्यूअस। मैथ्स सर बोला करते थे, सिंह सर थे इसके पहले, तुम लोग काफी लोग मिले होंगे उनसे। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। तुम डेली 1 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ो पूरा दिन 1 घंटे, बट डेली एक सब्जेक्ट पर 1 घंटे डेली दोगे ना, तुम्हारा वो सब्जेक्ट गुड से एक्सीलेंट हो जाएगा, भरोसा करो। मैथ्स साइंस, हम लोगों ने साइंस सर तो यही है वर्मा सर, हम लोगों ने वर्मा सर से मतलब जब यहाँ साइंस की टीचर नहीं थे इस नवोदय में तब सर आए थे हमारे, और तब से अभी तक सर के साथ हम लोग हैं। हम लोगों को पास कराया निकले। हमारे बैच में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो साइंस में काफ़ी वीक थे। सर 10th में उनकी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, यहीं आम के पेड़ के नीचे सर की क्लास लगती थी, मैथ्स की क्लास लगती थी, सब लोग आते थे, पढ़ते थे। और ये आज जब मैं सुबह को यहाँ आया हूँ, बैठा हूँ, तो मुझे सबसे पहले याद आई मांझी सर की और इंग्लिश सर की। उनकी क्लास ऐसे ही सर्दियों में हम लोग धूप में क्या करते थे यही सामने ग्राउंड में। तो ऐसी यादें तुम लोग जब यहाँ से निकलोगे तो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही बनेगा। वापस आओगे ऐसी ही बातें होंगी कि घूमते थे फिरते थे, ये जगह अच्छी है, ऐसा करते थे, ये करते थे। यादें तो तुम इस कैंपस में इतना बनाओगे कि तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी वो कम पड़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम अपने कैरियर के प्रति फोकस्ड रहो, क्या करना है क्या नहीं करना, एकदम बिल्कुल इसका ध्यान रखो। अब देखो अलग अलग स्ट्रीम की बात मैं नहीं करूँगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मतलब मैथ, साइंस, बायो और तुम्हारा आर्ट्स और कॉमर्स। तो अभी पता चला कि कॉमर्स यहाँ से शुरू हुआ है, तो कॉमर्स के बच्चों को भी कहें कि ऐसा कुछ डिसाइडेड होने में कॉमर्स में, जैसे कृष्ण ने बताया, बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी यार सबसे पहले रोजगार के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम नवोदय में हो, तुम क्रीम हो, मांझी सब कहते थे ना क्रीम हो। तो जब आए हो तो तुम पहले से ही मतलब एक समझ रहे हो ना, एक डिस्ट्रिक्ट के पहले से ही चुने हुए 40-80 बच्चों में से एक हो, तो तुम्हारे पीछे ही पहला डिस्ट्रिक्ट छूट चुका है, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब भी बैच में आओगे कितने, एक बैच में 80 लोग सेलेक्ट हुए होगा, जरा अराउंड 1500 से 2000, 2400, 3000 फॉर्म भराते हैं। तुमने सोचा है कि इतने लोगों में सेलेक्ट होकर के आए हो, तो तुम अपनी पोटेंशियल को कम कर रहे हो। अगर तुम आम लोगों से अपने आप की तुलना कर रहे हो, अपनी तुलना आम लोगों से नहीं करना, किसी से नहीं करना, तुम अपने में सफिशियंट, तुम इतना कुछ कर सकते हो। और नवोदय में आए यार अपनी जिंदगी के साथ कुछ न कुछ अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, पढ़ो एकदम। पढ़ाई का सबसे बेसिक यही है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए। और पढ़ो इसलिए नहीं कि तुमको रोजगार भी, पढ़ो इसलिए क्योंकि अच्छा करेंगे, कुछ भी चाहिए। क्या रोजगार बेहतरीन हो सकता है। डॉक्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, IAS नहीं, कुछ भी। हर जगह हर कोई, मुकेश अंबानी भी आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। पैसा रेस की चीज़ नहीं है। तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे होंगे तुम कैसे रह रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, खुश हो नहीं हो, फैमिली कैसे चल रही है, फ्रेंड्स कैसे रह रहे हैं, सबके साथ मिलजुल करके अच्छे से रहना है, यही लाइफ है। जब निकल जाओगे यहाँ से और जब चले जाएंगे तो आगे कौन क्या देखा है, क्या होगा फ्यूचर में, है कि नहीं। तो थोड़ा सीरियस बात ज़्यादा हो गया, मज़े करो, एंजॉय करो। कॉलेज है, स्कूल है तुम्हारा, यहाँ से निकलोगे कॉलेज जाओगे, जो 4 दीवारी के बाहर जब राइड कर लोगे ना तब असली दुनिया आती है।
तो उस दुनिया में जाने के बाद जब वो बताया ना आयुष की, जब हम सुबह इंजीनियरिंग कॉलेज गए, दरवाज़ा खोले, पहाड़ का व्यू था, तो हमको लगा ओ माय गॉड कहाँ आ गए। तो जब हम यहाँ से स्कूल से निकल के गए, पहली बार दरवाज़ा खोले और सामने लोगों के बोले ओ माय गॉड कहाँ आ गए। कचरा है यार, अच्छा था स्कूल में चले जाते हैं उससे अच्छा, ठीक है। इनफैक्ट हम 12th तक, सीरियसली बोल रहे हैं, हम 12th तक जब 12th पास किए थे तो हम यही सोचते थे यार किसी सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई करके फिर से स्कूल में टीचर बन जाएंगे अपने नमूने में। बहुत लोगों का ये होगा, ऐसा होता है, क्योंकि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मिस करना लाजमी है, सबको ही मिस करेगा इस चीज़ को। तो अपने कैरियर के बारे में तो सर सब है बेहतर दे देंगे, बाकी और किसी को इस तरह से कैरियर और भी जितने भी सीनियर्स हैं उनसे मिलो, बात करो, अपने अपने कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किस फील्ड में जाना है, तुम्हारी क्या लालसा है। देखो फील्ड सब है, नवोदय को मतलब यहाँ क्यों बोला जाता था कि चारों तरफ विकास है, क्यों हर तरफ तुम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो, गेम्स में अच्छा कर सकते हो, कैरिकुलम एक्टिविटी में अच्छा कर सकते हो ना। स्पोर्ट्स में लोग नहीं जाते हैं, नीरज चोपड़ा देख लो, जैवलिन थ्रो से आज दुनिया का स्टार बना हुआ है ना। तो स्पोर्ट्स में भी वैसी चीज़ें हैं। किसी ने सोचा था आपसे 10 साल पहले 5 साल पहले कि जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट में या कबड्डी में इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे नाम होगा? नहीं सोचा था। आज है, हम लोग जब यहाँ कबड्डी खेला करते थे यहीं पे ग्राउंड हुआ करता था हम लोग का, एग्जैक्टली यहीं पे। तो हम लोग जब कबड्डी खेला करते थे तो उस वक्त कभी नहीं सोचे थे, पैर हाथ टूटा, कितनों के दांत टूटे, हाथ भी मचका, लेकिन हम लोग अच्छे से खेल रहे सब लोग, लेकिन कभी उस वक्त हम लोग को सोचना, इसलिए कभी ये मत सोचो, खेलना है जम के खेलो, पढ़ना है जम के पढ़ो, जो करना एकदम मन लगा करके एकदम उसी के प्रति करो, तुम्हारा जिंदगी जो है ना एकदम चैन से बीतेगा, और उस चीज़ के लिए तो टेंशन ही नहीं। बाकी और अगर तुम लोगों को हमसे कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आराम से। हाउस हमारे टाइम में तो भाई 2 ही सदन हुआ करते थे, दिनकर सदन और नीलगिरी हाउस। नहीं, मैं दिनकर का कैप्टन था, मैं दिनकर हाउस का कैप्टन था। गर्ल्स हाउस अलग हुआ करता था, नीलगिरी सदन, अरावली सदन जो बाद में बना, नीलगिरी, अरावली और रत्नागिरी, गर्ल्स का रत्नागिरी हुआ करता था, हम लोग का नीलगिरी और अरावली हुआ, ऐसा ही कुछ था उस वक्त का। तो हाउस पे ही क्या है, कुछ और लड़कों? अच्छा, अभी हम मास्टर्स इन सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स में कर रहे हैं PMC पटना से। हेलो, हमारे रामाशेखर भैया जो हैं डॉक्टर हैं और नवोदय में सौंप मारने में एक्सपर्ट है। एक बार गर्ल्स हॉस्टल में बहुत मोटा सौंप निकल गया था, वो बहुत जहरीला था, रात के 2 बज रहे थे। और कहीं भी सांप उसके बाद निकलता था तो रामाशेखर को ही बुलाया जाता था। और उस अभी तो लाइट्स भी है ना, तभी तो कैंपस में लाइट्स नहीं होती थे। 6 घंटे, निरंजन भैया होंगे अगर यहाँ तो बताएंगे, 6 घंटे 5 घंटे की लाइट की सप्लाई होती थी। अगर सर्दियों का दिन है तो शाम के 5 से रात के 10 बजे तक होता था, गर्मियों का है तो 7 से 12, ऐसा ही शेड्यूल चलता था। तो इस बीच में तुमको पढ़ना है, लाइट का इस्तेमाल करना है, अपना छोटा वाला चार्ज भी करना है। फ़ोन तो था नहीं भाई तभी, मतलब हाँ हम लोग के पास नहीं था, हम लोगों के पास नहीं था। उस वक्त पूरे कैंपस में 2 फोन थे, एक आर्ट्स सर के पास था और एक साइंस सर के पास था, और लैंडलाइन तो था ही। तो वर्मा सर का फ़ोन को याद है, पहली बार वहाँ हॉस्टल में टंगा हुआ था, सर 10th में थे हम लोग, सर ने बोला कि जाओ वहाँ से ले आओ। तो मैंने जब पहली बार से फ़ोन उठाया ना तो उसको ऐसे हाथों में लेकर के जा रहा था, कहीं कुछ हो नहीं है। तो उस जमाने में से हम लोग हैं, ठीक है। तो सांप मारने की कहानी तो अब तुमको लगता है सांप भी खत्म ही हो गया है। और रामाशेखर तुम्हारे जो डॉक्टर भैया हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपना पर्सनल नंबर। जब ये 6th क्लास में आया था तो इसका जो हैंडराइटिंग था ना काफ़ी खराब था, इसीलिए हम डॉक्टर बने। हाँ। और जब ये 10th में निकला, 10th में जब ये निकल रहा था, हम लोग निकल रहे थे, इसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होने लगी। और मतलब हम लोग सुंदर का मतलब इसके कहने का है कि पढ़ने लायक होने लगी, और पहले पढ़ने लायक नहीं थी। हाँ। उसके बाद जब हम लोग के आर्ट्स सर आए, राजन सर, तो हम लोग कभी पेंटिंग नहीं करते थे, आर्ट्स में हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं करते थे। शायद यहाँ हम लोग के माँ सरस्वती के एक POP बना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
वो हम और राजन सर बनाए थे। हाँ ठीक है क्या है? और ये उसके बाद जब राजन सर आए उसके बाद फिर ये डॉक्टर अभी है, तो इसकी पेंटिंग भी इतनी अच्छी होने लगी, मतलब पूरा फेशियल पेंटिंग ये बहुत अच्छा बनाता था। शायद अभी क्या बना रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो अभी तो बस हड्डियों को जोड़ रहे हैं।